नमस्ते मित्रों, ये मूर्ति पूजा कितनी उचित की दूसरी वीडियो है। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या ये जो आर्य समाजी लोग हैं ये भगवान को मानते भी है क्या? ऐसा उनको भ्रांति है, जबकि सच्चे रूप में, सही रूप में, सत्य रूप में ईश्वर को कैसे मानना चाहिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी रिसेंट के जो महर्षि हुए वो हमें सिखा के गए हैं और उन्होंने ही आर्य समाज बनाया, तो वो प्रॉपर फॉलो करते हैं। आज भी आर्य समाज के ऐसे 10 नियम हैं जो मैंने पिछली वीडियो बनाई, उनमें एक भी त्रुटि कोई भी नहीं निकाल पाया, किसी भी धर्म का, किसी भी मत का। तो आप आर्य समाज के नियम भी देखें। और आर्य समाज ईश्वर को मानता है, निराकार ईश्वर को मानता है, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानता है, ईश्वर जैसा है उसके वैसे गुणों को मानता है, उससे विपरीत गुणों को नहीं मानता, और मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मूर्ति पूजा का खंडन करता है। और आर्य समाज निराकार ईश्वर को मानता है। आर्य समाज के लोग योग करते हैं, संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और उनके जो विचारधारा है वो वेदों से प्रेरित है, और वेद ही हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ। और जो मूर्ति पूजा है वो एक ही धर्म में नहीं है, वो सभी धर्मों में है। अब मुस्लिम लोग मानते हैं कि बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके धर्म में भी सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा ही हो रही है एक किस्म की। जैसे वो कब्रों को पूजते हैं। दूसरा जो उनका ये संगे अस्वद है, जहाँ पे ये हज यात्रा में जाते हैं और काले पत्थर को चूमते हैं, उनको कई लोग ये भी मानते हैं कि उस टाइम पे भी बहुत शिवलिंग थे। जब इस्लाम पनप रहा था तब मोहम्मद जी की पत्नी ने कहा कि एक शिवलिंग छोड़ दो, सभी तोड़ दिए। तो शायद वो काले पत्थर को कई लोग शिवलिंग भी मानते हैं। तो पत्थर को चूमना ये भी एक किस्म की बुत परस्ती हो गई। तो बाकी इसमें कई चीज़ें हैं। अब जैन धर्म वाले लोग हैं, वो भी अपने तीर्थंकार हैं, उनको मानते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, मानते हैं। ईसाई लोग भी हैं, वो भी क्रॉस को पहनते हैं, गले में क्रॉस को टाँगते हैं, क्रॉस को हाथ में भी लेके घूमते हैं। और तो ये मूर्ति पूजा हर धर्मों में, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म में है ये और ऐसा होना चाहिए। तो ये था इसके बारे में। अब मैं मूर्ति पूजा के दोष बताता हूँ आपको, क्या क्या दोष होते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहली बात, कितने दोष बताए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? 16 दोष बताए हैं इसके। 16 दोष बताने के, एक तो इससे मूर्तियों से 16 दोष बताने से पहले मैं थोड़ा बताऊँ, एक समय की बर्बादी होती है भाई। मूर्तियों की साज सजावट, भोग लगाने में मूर्तियों पे ध्यान रहता है भाई। 56 भोग बनाओ, आज तो कपड़े बदलने हैं ठाकुर जी के, आज तो ये करना है। तो ये सब इसमें समय की बर्बादी होती है। इससे हम मेन मुद्दों से भटकते हैं, सामाजिक विचारधाराओं से भटकते हैं। एक बार ऐसा टाइम आ गया था, बनारस में इतने ज़्यादा कंकड़ पत्थर हो गए थे, सबको शिवलिंग मानते थे लोग, और जो मेन मुद्दे थे, जैसे बाल विवाह हो रहा था, विधवा ऐसे ही थी, उनका दोबारा रीमैरिज नहीं हो रही थी, तीसरा सती प्रथा थी, ये ऐसी ऐसी बुराइयाँ थी, इनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। तो केवल उस पे, मूर्तियों पे, इन पे फोकस था लोगों का। तो ये मेन मुद्दों को भटकाती है। दूसरा, माता पिता गुरु सज्जन लोगों की जो सेवा करनी चाहिए, जो चेतन मूर्ति है उनकी तो सेवा करते नहीं हैं। अब कथा सुनने के लिए सप्ताह में 4-4, 5-5 दिन बहुएं चली जाती है, सास ससुर की सेवा नहीं करती। ये भी कितना उचित है? मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ऐसा, इसका उल्टा भी हो सकता है कई चीज़ें। और मूर्तियों से कितनी आर्थिक चोट, कितनी आर्थिक क्षति पहुँचती है इस राष्ट्र को। अरे इतनी करोड़ों करोड़ों की मूर्तियाँ बनवाते हो, तो उससे कोई निर्माण कार्य हो, कोई अच्छा सामाजिक कार्य हो, जहाँ पे अच्छी चीज़ें बने, पाठशालाएँ बने, अस्पताल बने, और चिकित्सालय बने, योगा सेंटर बने, गौशालाएँ बने, बेसहारा पशुओं के लिए सेंटर बने, विकलांग बने, अनाथ आश्रम बने, वानप्रस्थ आश्रम बने। अनाथ आश्रम की तो खैर हमारी परंपरा नहीं है। तो ये आर्थिक क्षति भी बहुत होती है। फिर इससे राष्ट्र का अपमान भी होता है। आप पूछोगे राष्ट्र का अपमान कैसे हुआ? अरे भैया, सोमनाथ मंदिर बना था तो मोहम्मद गजनबी लूटने आया था इसको, तो मोहम्मद गजनबी लूट कर चला गया। हमारे पंडे लोग बोले कि अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, हमारे सोमनाथ जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन वो तो आया, मार काट के चला गया। अब जड़ चीज़ तो जड़ी रहेगी। तो वहाँ से पत्थरों को उठाया गया मंदिरों से, और मोहम्मद गजनबी अपने उधर ले गया ईरान, इराक, अफगानिस्तान साइड में, और वहाँ मस्जिदों की सीढ़ियों पे उन पत्थरों को लगा दिया ताकि सब लोग उन पे चढ़ के आते रहे। तो ये एक राष्ट्र का भी अपमान हुआ। दूसरा, मंदिरों में कितना लूट और विध्वंस मचा है।
मंदिरों में इतना लूट और विध्वंस मचा, आप सोच भी नहीं सकते। भाई साहब जब ये मोहम्मद गजनबी जी आए तो ये खच्चरों तक, ऊंट पर, हाथी पर, लोगों पे ढा ढाके इतना ज़्यादा सोना चांदी लेके गए हैं और मूर्तियों को तोड़ फोड़ के लेके गए हैं यहाँ से। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना विध्वंस मचा, इतना लूट मची। और अब मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बताऊंगा जो उन्होंने बताए हैं मूर्ति पूजा के 16 दोष। उन्होंने बताया कि साकार में मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, साकार चीज में कभी भी मन स्थिर नहीं हो सकता। तो मन उसके एक एक अवयव में घूमता ही रहता है मूर्ति के, तो उसका मन कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। दूसरा, करोड़ों रुपए व्यय करके दरिद्र होते हैं, प्रमाद आता है, वेस्टेज जाता है। तीसरा, स्त्री पुरुषों का मेला लगता है, उसमें व्यभिचार, लड़ाई बखेड़ा, रोग आदि भी उत्पन्न होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कोरोना बीमारी आई, अब मेले वेले लगे तो उससे रोग भी होते हैं, तो ये सही बात है। और व्यभिचार तो न्यूज में आते ही रहता है, सभी धर्मों में आता है। खैर ये मैं एक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। फिर लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, खूब मंदिरों में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं पद की लुलुपता के लिए, और भी कई चीज़ें हैं। उसके बाद मूर्ति को ही धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष का साधन मान लेना, ये बहुत गलत है। क्योंकि मोक्ष का साधन तो मैंने बताया ना, अष्टांग योग है, योग मार्ग पे ही जाना पड़ेगा आपको और ईश्वर उपासना करनी पड़ेगी। फिर नाना प्रकार की मूर्तियों में विरुद्ध मत चलना, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं। जैसे देवी पुराण आया था वो अलग था, फिर शिव पुराण अलग था, उन्होंने शिव की महिमा ज़्यादा दिखाई, फिर विष्णु वालों ने विष्णु की महिमा ज़्यादा दिखाई, भागवत वालों ने। तो ऐसे करके तीनों पुराणों में आपस की मतभेद था। उसके बाद उसी के भरोसे स्त्रु की प्राज्य मान लेना। अब ये मोहम्मद गजनबी आया था सोमनाथ टेम्पल पे, उसी के भरोसे रह जाना कि भाई हाँ वही भगवान ही बचाएगा हमको, ये पत्थर की मूर्ति बचाएगी हमको। लेकिन हुआ क्या, आ गया वो तो काट पीट के चला गया अपने। तो ऐसे ही हृदय उपासना के स्थान पर परमेश्वर की जगह मूर्ति रखना कितना उचित है, ये 7वां दोष बताया महर्षि दयानंद जी ने। तो मैंने ये पहले मैं बता भी चुका कि भाई हृदय में हमारे जीवात्मा है, तो वहीं पे ही परमात्मा मिलेगा हमको। उसके बाद भ्रांत होकर मंदिर मंदिर घूमना, कई लोग दर दर भटकते हैं, हम देखते रहते हैं कैसे पत्थरों को इकट्ठे कर करके फेरी लगाते रहते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, कई नंगे पैर घूमते हैं, कई लुढ़क के घूमते हैं, कई कुछ करके कहीं कुछ करके। उसके बाद दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं। अब भैया कई दुष्ट भी होते हैं, इनमें ज़रूरी नहीं सारे अच्छे हों, दुष्ट भी होते हैं, उनको भी धन जाता है और वो लोग फिर अपने चीज़ में यूज करते हैं, विषय शक्ति में यूज करते हैं। कितने साधुओं को देखते हैं हम कैसे कैसे है वो विषय भोगों में उलझे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े धन संपदा के मालिक बने हुए, घूमने जाते हैं इधर उधर विदेशों में, खूब पैसा लुटाते हैं। और दूसरा जो उनका मेन मोटो है हमारे धर्म को फैलाना, वैदिक धर्म को और हिंदुओं को जगाना, ये जो उनका मेन मोटो, उससे भटके हुए हैं और वेद की बात कोई नहीं करता, कोई भी साधु। उसके बाद माता पिता का अपमान कर मूर्तियों का मान करके कृत्यघन हो जाते हैं कई लोग, मूर्तियों के चक्कर में एक दूसरे का अपमान भी हो जाता है। इवन हमने तो ये देखा विसर्जन की भी नई शैली लेके आए। अब हरियाणा में गणेश विसर्जन की शैली नहीं थी, यहाँ पे एक ही नहर आती है केवल पानी की, उसी में ही लोगों ने अब ये नया फैशन चालू कर दिया कि भाई गणेश विसर्जन करेंगे। तो पिछली साल गणेश विसर्जन किया तो उसमें 7 लोग डूब कर मर गए। और उनको खुद भी सोचना चाहिए कि भाई उस नहर का पानी पूरे शहर में जाता है, उसमें हम गणेश जी की मूर्ति डालेंगे तो उस पानी को कितना गंदा करके आएंगे, ये प्रैक्टिकली कोई नहीं सोचता। और वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं थी, वहाँ पे 6 से 7 लोगों ने, जवान बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो ये बहुत गहरा और गूढ़ विषय है, आप इस चीज़ों को तार्किक रूप से समझे और मूर्ति पूजा कितना उचित है ये मेरी चीज़ को समझे और उसको फिर फॉलो करें। उसके बाद मूर्तियाँ टूट जाती है, चोरी हो जाती है, ये 11वां दोष बताया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि भाई मूर्तियाँ टूट जाती है, चोरी हो जाती है, उनके रक्षण करना पड़ता है, उनका संरक्षण करना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उसके बाद पुजारी पर स्त्रियों के संग काम वासना में फंस जाते हैं, ये भी है, खूब देखते हैं न्यूज़ में। उसके बाद स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन न होने के कारण बखेड़ा हो जाता है। जब नौकर और स्वामी आपस में नहीं मानते, मंदिरों में खूब लड़ाइयाँ भी हो जाती है। ऐसे अभी जैसे गुरुद्वारे में भी हुई था अकाल तख्त वाले, इनमें तो ये ऐसे चलता ही रहता है, हर धर्मों में है ये। तो हमको तो सही धर्म को फॉलो करना है, जो कि सत्य सनातन वैदिक धर्म है उसको। अब जड़ का ध्यान करने से आत्मा भी जड़ बुद्धि होगी। भाई सीधी सी बात, हम जिस चीज़ का ध्यान लगाएंगे वही हमारे चीज़ दिमाग में घूमेगी। अब ईश्वर का तो ध्यान लगा नहीं रहे, जड़ चीज़ का लगा रहे, तो वही चीज़ हमारे दिमाग में घूमेगी और इसी चीज़ को लेकर पागल बना देते हैं ये।
ध्यान के बता के, क्योंकि आँख को बंद करते हैं तो थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश तो फिर भी दिखता है बंद करने के बाद, तो उसी को ही कहते हैं कि ये देखो भगवान का रूप दिख रहा है, इसको देखते रहो देखते रहो। फिर एक कैसी आवाज़ निकालते, अक्षर निकालते, कहते हैं अनहद हो रहा है, अनहद हो रहा है ध्यान करके। तो ऐसे मूर्ख बनाते कई ध्यान के उसमें चक्कर में, बोलते कि ध्यान लगाएंगे और ऐसे अनहद करके और ऐसे आँखों की रोशनी देखते देखते और कई बार मूर्तियाँ देखते देखते सपनों में भी मूर्तियाँ आने लग जाती है, तो एक मानसिक रोग भी हो जाता है कईयों को। उसके अलावा सुगंधित पुष्प, चंदन, ये सब जो चीज़ हवन में इनमें यूज होनी चाहिए वो सब व्यर्थ जाती है। उनको तुम गिर देते हो, वो पास में नाले में जाता है, इकट्ठा हो जाता है दूध, चंदन, ये सब और पुष्प, और इनमें इतनी गंदी बदबू मारती है आप सोच भी नहीं सकते, और इतना वेस्टेज ऑफ जाता है दूध वगैरह का इनका। खुद प्रैक्टिकल सोचे भैया कितनी चीज़ें काम की है कितनी नहीं है, हमें कैसे ईश्वर की पूजा करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। फिर पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प, चंदन, हल्दी, मैं बता दूँगा सब नीचे सड़ जाते हैं, और सुगंधित पुष्पों को तोड़ लेते हैं बाहर से लगे लगाए पुष्पों को, और जिन पुष्पों का काम अच्छा होना चाहिए हवन में डाल के पूरे वातावरण को शुद्ध करना होना चाहिए तुरंत की तुरंत, हाथ की हाथ, लेकिन वो सड़ा गया कितना उचित है। तो ये 16 दोष बताए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और मैंने काफ़ी बताया इस वीडियो में। अब मैं इसका तीसरा जो पार्ट है मूर्ति पूजा का तीसरा वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।